अमेरिका से चालबाजी पाकिस्तान को पड़ी महंगी, पाकिस्तान का निकला दिवालिया। भारत के प्रधानमंत्री ने बिखेरा जलवा, पाकिस्तान बोला पीओके पर करेगा भारत कब्जा। असल में पाकिस्तान हर देश से चालबाजी ही करता रहता है। अभी हाल ही में इसने अमेरिका से एक ऐसी चालबाजी कर दी है जिससे इसकी ही चाल इस पर भारी पड़ती हुई नजर आ गई है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान दिवालिया की कगार पर पहुंच गया है और उसके पास अब खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। वह लोगों से लोन मांग रहा है लेकिन कोई लोन नहीं दे रहा है। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का दिवालिया निकल चुका है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में अपना जलवा बिखेर रखा है। असल में नरेंद्र मोदी को दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने देश के अवार्ड से नवाजा है। जानेंगे इन सभी बातों को डिटेल में। जैसा कि आपको पता होगा, भारत के 2014 में एक नए प्रधानमंत्री बने जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। उनकी वजह से भारत का नाम आज पूरी दुनिया में हो रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी ही वजह से भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इन्हें नहीं पसंद करते हैं और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इंडिया में हैं लेकिन इन्हें नाकारते हैं। ऐसे में इनको उनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनको सिर्फ एक ही काम है और वह है देश का विकास करना। दुनिया के कोने कोने में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह बात मानते हैं कि पीएम मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसका अंदाजा आपको लगाना है तो आप यहीं से लगा सकते हैं कि 2014 से पहले जो भारत के प्रधानमंत्री थे उनको इतना सम्मान नहीं मिलता था जितना सम्मान 2014 में बने पीएम को मिला है। हमें देखने को मिलता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति तक पीएम मोदी के सामने फीके पड़ जाते हैं। यूरोप के जो छोटे मोटे देश हैं उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने अपने सम्मान से सम्मानित किया था और इसके पीछे की वजह यही थी कि यह छोटे छोटे देशों के साथ खड़े होते थे रूस के खिलाफ। इन्होंने रूस को हमेशा ही अपना विरोधी माना है। अगर हम भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो उन्हें भी अवार्ड दिया गया है। उन्हें सऊदी अरब ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। अफगानिस्तान में भी अपने अवार्ड से भारत के पीएम को सम्मानित किया है। फिलिस्तीन ने भी, यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी, मालदीव में भी और अमेरिका जैसे बड़े देशों ने भी भारत के पीएम को सम्मान किया है। और अभी जो खबर निकल कर आ रही है, अब भूटान भी कह रहा है कि वह भारत के पीएम को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान देगा, जिसको पीएम मोदी भूटान जाकर अगले दौरे में रिसीव करेंगे। बहुत लोगों का यह मानना है कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश पीछे चला गया है, लेकिन उन विरोधियों को यह दिखाई नहीं दे रहा है कि भारत को इतनी अधिक इज्जत इससे पहले कभी नहीं मिली है। बड़े बड़े देश यह बात मानते हैं कि भारत कामयाब हो रहा है, इसी वजह से हर देश भारत को अवार्ड से सम्मानित भी कर रहे हैं और भारत एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। एक तरफ जो भारत अपनी कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान उतनी ही तेजी से गर्क होता चला जा रहा है। एक समय था जब पाकिस्तान अमेरिका को चूना लगाकर अपने देश में बहुत अधिक डॉलर बनाता था। यह पैसा भी पाकिस्तान अपने विकास में नहीं लगाता था, बल्कि वह भारत में आतंकवादियों को भेजने में लगाता था और आतंकवादियों को पालने में लगाता था। अगर यह पैसा उसने अपने विकास में लगाया होता तो आज उसे इतने बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। जैसा कि आपको पता भी होगा, पाकिस्तान अब दिवालिया होने के कगार पर आकर खड़ा हो गया है। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के खुद सेंटर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रहे शब्बीर जैदी ने कही है। उन्होंने खुद बयान दिया है कि भ्रम में रहने से अच्छा है कि सच्चाई की जान पहचान हो जाए। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। उनका बयान बहुत अधिक मायने रखता है दोस्तों। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार सबसे बोल रही है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान सरकार ऐसा क्यों कर रही है। वह क्यों पाकिस्तान की जनता के साथ ऐसा झूठ बोल रही है। आज नहीं तो कल एहसास हो जाएगा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। इसीलिए कल पता चलने से अच्छा है आज ही बता दिया जाए कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अगर पाकिस्तान लोगों को ऐसे भ्रम में रखेगी तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इससे अच्छा है पाकिस्तान लोगों को सच्चाई बताने के बाद इसका हल निकालने में काम करे तो अधिक बेहतर होगा, ना कि जनता के सामने झूठ बोलने से इसका कोई भी हल निकल कर सामने आएगा।
उनके इसी बयान के बाद से पाकिस्तान सरकार उनके भी पीछे पड़ गई है। आपको हम बता दें कि पाकिस्तान का भी और भी अधिक बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की तबाही सिर्फ यहीं पर आकर रुकने वाली नहीं है। आपको हम बता दें कि पाकिस्तान अपने में ही परेशान चल रहा था, लेकिन यहाँ पर बाइडन ने एक खेल खेल दिया है। बाइडन ने उसके उसी जख्मों को कुरेद के उसके ऊपर नमक और मिर्ची दोनों ही छिड़क डाली है। एक समय ऐसा भी था जो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच के रिश्ते बहुत मजबूत हुआ करते थे। अभी यह समय बीते हुए अधिक समय नहीं हुआ है। 2016 में अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया था, जिसमें अमेरिका ने कहा कि हम पाकिस्तान को 12 H-1Z वाइपर हेलीकॉप्टर देंगे। आपको बता दें कि यह लगभग $1200 मिलियन की डील थी, जो कि साइन हो गई थी। इसके बाद जो अमेरिकी कंपनी थी उसने यह फैसला किया कि 2017 के मिड के आसपास हम पाकिस्तान को पहला हेलीकॉप्टर भेज देंगे और इसके बाद एक एक करके हम सारा हेलीकॉप्टर पाकिस्तान तक पहुंचा देंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो न सका। उससे पहले ही दोनों देशों के बीच में अनबन होनी शुरू हो गई और अनबन में बीच में आ गया तुर्की और उसने बोला कि रहने दो पाकिस्तान, तुम अमेरिका से हेलीकॉप्टर मत लो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं तुम्हारे साथ, हम तुम्हें अपना हेलीकॉप्टर दे देंगे। जिसमें तुर्की ने कहा कि हम तुम्हें मल्टी रोल हेलीकॉप्टर दे देंगे। इस बात को सुनने के बाद पाकिस्तान खुश हो गया, क्योंकि यह भी अधिक बुरा हेलीकॉप्टर नहीं है, ठीक ठाक हेलीकॉप्टर है। तुर्की जब 2018 में अपना हेलीकॉप्टर पाकिस्तान में भेज रहा था तो यहाँ पर अमेरिका ने एक चाल चल दी थी, जिससे उसने कहा कि इसमें हमारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, हम इसे पाकिस्तान भेजने का लाइसेंस नहीं देंगे। अमेरिका ने यहाँ पर तुर्की के हाथ बांध दिए। हाथ बांधने के बाद यह जो हेलीकॉप्टर थी, जिनका इस्तेमाल ज्यादातर गन क्षेत्र में किया जाता है, इस हेलीकॉप्टर की डिलीवरी रोक ली गई। पाकिस्तान बहुत ज्यादा परेशान हो गया। इसके बाद पाकिस्तान दौड़ता हुआ चीन के पास गया और कहने लगा कि ना हमें अमेरिका हेलीकॉप्टर दे रहा है और ना ही हमें तुर्की हेलीकॉप्टर दे रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान ने यह भी कहा कि भारत के पास अपाची आ गया है और अपाची भारत ने इसीलिए लिया है क्योंकि अपाची के जरिए भारत पीओके के एरिया पर कब्जा करेगा। अपाची का इस्तेमाल भारत वैसे ही करेगा जैसे अमेरिका करता है, पहले एरिया की सफाई कर दो, उसके बाद थल सेना को घुसा दो। ठीक ऐसा भारत भी करने वाला है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द कोई हेलीकॉप्टर दे दो। चीन ने कहा वैसे तो हमारे पास एक हेलीकॉप्टर है जिसका नाम Z-10 है और इसका होना और ना होना दोनों ही बराबर है, क्योंकि यह किसी भी काम का नहीं है। यह हल्का फुल्का सामान इधर से उधर ले जा सकता है, लेकिन इससे कुछ बड़ा करना चाहोगे तो हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पर पाकिस्तान मजबूर था क्योंकि उसके पास कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं थी, इसीलिए पाकिस्तान ने बोला कि ठीक है, अभी के लिए हमें यह भी मिल जाएगा तो भी हमारी काफ़ी बड़ी मदद हो जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान ने अभी के लिए तो चीन से यह वाला हेलीकॉप्टर ले लिया और बोला कि अगर आप नए हेलीकॉप्टर बनाएंगे तो वो वाला हमें दे दीजिएगा। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान इस दिवालिया से अपने आप को बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।